नमस्कार, स्वागत है आपका लिविंग इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ अवनी चौधरी। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा दें। आपको बता दें कि ट्राई सिटी में किसानों का धरना खत्म हो गया है। राज्यपाल से मिलने के बाद ये बड़ा ऐलान किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने प्रदेश के किसान जो है पहुंचे थे। 11 दिसंबर को हिसार में अगली रणनीति तैयार की जाएगी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल से SKM के नेता जो है मिले हैं। 19 दिसंबर को CM मान के साथ मीटिंग होगी। और उसको जेल में भेजा जाए, किसानों को रिहा किया जाए और किसानों को रिहा कर दिया जाए। दूसरा ये पराली का और बिजली का बिल है, कर्ज मुक्ति की बात है, वो सारे हमारे मुद्दे हैं। और आगामी रणनीति हमारी फिर 11 दिसंबर को हिसार के अंदर बैठक होगी और उस तक हम सरकार का इंतजार भी करेंगे कि सरकार उसमें क्या किया, बात की नहीं की। फिर आगामी हमारे सारे नेता साहिबान उसमें आगामी रणनीति का फैसला हिसार में होगी जी। आज का धरना खत्म करेंगे। हाँ, आज का धरना बिल्कुल अभी तो बात हुई है। एक छोटी सी बात आपने पॉइंट आउट करी थी, किसके बाद क्या। हम मोदी सरकार से स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। लड़ने तो खूब लड़ लिए, आगे भी लड़ने की हमारी तैयारी। ये देश सबका है और इस देश का किसान मालिक है। हमारे को राह चलता ना समझा जाए। 13 महीने हम किसान आंदोलन पर लड़ रहे, 15 ज्ञापन लगभग हमने 2 साल में दे लिए, अब 3 दिन से फिर बैठे हैं। इसके बावजूद अगर हमारी नहीं सुनी गई तो आने वाले टाइम में पिछले आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन आप देखेंगे। एक बात मैं आपको और बता देना चाहूंगा, जब हम दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर बैठे थे, वैसे पूरे देश का किसान बैठा था, मगर हमारे ऊपर एक क्वेश्चन किया जाता था कि क्या हरियाणा पंजाब में किसान है। मेरी मीडिया के साथियों से प्रार्थना है, अब पता करिए कौन से प्रदेश की राजधानी ऐसी है जिसमें किसान नहीं बैठा। संयुक्त मोर्चा सभी संगठनों को मिलाकर के बना हुआ एक संगठन है और पूरे देश के किसान और मजदूर इसके बैनर के नीचे आने वाले टाइम में बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। MSP का जो कॉन्सेप्ट आया उस मौके देश में खाने के लिए अनाज नहीं था। MSP का मतलब होता है किसान को इनकम की सोर्स की गारंटी, भाई इतने रुपए तो आपको मिलेंगे। इसमें 7 दलहन की फसलें, 7 तिलहन की है, 7 खाद्यान्न की हैं, 1 नरमा है और 1 गन्ना है, 23 फसलें हैं। ये मात्र किसान की GDP का 20% हिस्सा भी नहीं है। किसान 80% ओपन मार्केट पे आधारित है, जो आप हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं। साहब आप सरकार को चेतावनी तो दे देते हैं, लेकिन जो सरकार MSP पर इतनी फसलें दे रही है, मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट मेरी बात सुनिए। MSP 23 फसलों की का है। सबसे पहले जब भारत सरकार के साथ हमारा समझौता हुआ, एक कमेटी के ऊपर सहमति बनी थी कि एक कमेटी बनेगी जो ये तय करेगी कि आगे MSP किस तरह देना चाहिए। हमने उसी तरह, उन्होंने क्या उसमें क्या कर दिया, अपने 13-14 आदमी को छोड़ करके संयुक्त मोर्चा के पास लेटर भेज दिया कि 2 आदमी आप अपने भेज दियो। हमने फैसला लेना पड़ा, आप तो कमेटी फर्जी बनाने लग रहे, क्योंकि उस समय हमने कहा था सैद्धांतिक तौर पर भारत सरकार ये माने, सैद्धांतिक तौर पर भारत सरकार ये माने कि MSP, सैद्धांतिक तौर पर मैं अभी आता हूँ सिर्फ इस पर, सैद्धांतिक तौर पर भारत सरकार ये माने कि MSP के को तो किसानों को देनी है, मगर कमेटी ये तय ना करे कि एमएसपी देनी कि नहीं देनी। कमेटी ये तय करे
कि हर साल कितनी प्रिक्योरमेंट बढ़ानी है, कौन सी नई फसल जोड़नी है। मसाले हमें कहाँ एमएसपी मिलता है, फड़का कहाँ से एमएसपी मिलता है, सब्जी का कहाँ एमएसपी मिलता है, दूध का कहाँ एमएसपी मिलता है, मीट का कहाँ एमएसपी मिलता है, ऊन का कहाँ एमएसपी मिलता है, शहद का कहाँ एमएसपी मिलता है, मसाले का कहाँ एमएसपी मिलता है, लकड़ी का कहाँ एमएसपी है। 80% फसलें है। इसलिए भारत सरकार से रही बात आप वो करने की, धन्यवाद करने की, धन्यवाद हम उस चीज का करते अगर इन्होंने कहा 23 फसलें जो एमएसपी के ऊपर जिनका निर्धारित होता है इनको तो हम देंगे, आगे फसलें जोड़ेंगे। एक रिपोर्ट आई थी पिछले 15 साल की, 45 लाख करोड़ का घाटा किसान को मात्र इसलिए हो गया